bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. आओ जरा इधर बैठो, मैं अपनी जरा सखियों से स्टार्टिंग कर लूँ, बात कर लूँ व्लॉग की। आज ना व्लॉग ने स्टार्ट किया है पार्थू मम्मी। हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं? इधर मेरे पास आओ या मेरी गोद में बैठो। आपसे ना सबको बहुत जरूरी बात करनी है, बैठ जाओ यहाँ पे। दिखाओ बाल देखो कितने बड़े बड़े हो गए पार्थू के। हमने ना शादी के लिए बढ़ाए थे पार्थू के बाल, है ना पार्थू? पर अब हम ना कटवा देंगे जल्दी। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। अच्छा यूनिकॉर्न दिखा रहे हो अपना? देखो पार्थू की कीचेन देखो सखियों, यूनिकॉर्न वाली। कौन लाया था? मैं नहीं लाई थी, मम्मा लाई थी। एक याशी दीदी के लिए, आपके लिए? याशी दीदी के लिए तो पिंक वाली थी। चलो वेलकम टू व्लॉग में स्टार्टिंग कर दो बेटा जरा। वेलकम टू व्लॉग। हेलो माय ब्यूटीफुल कौन बोलेगा? हेलो माय ब्यूटीफुल मौसियो, कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ रहना। आपको भगवान बहुत लंबी उम्र दे। चलो बेटा बहुत आशीर्वाद दे दिया, चलो हटो। नहीं बेटा अब मैं फिर चलो हटो, जल्दी से हट जाओ, जल्दी से हट जाओ। हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, तो कैसे हैं आप सब? आज तो पार्थू ने व्लॉग की स्टार्ट कर दी है। तो सखियों अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि कल मैं कोई व्लॉग नहीं डालने वाली। पर मुझे ना थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, मेरी सखियां जब कल ढूंढेंगी और इतना बड़ा सवाल जो पूछा है उसका जवाब मांगेंगी तो फिर इसीलिए मुझे आना पड़ा। और मैं ना अभी 3-4 दिन के लिए गायब होने वाली हूँ यूट्यूब से, तो ढूंढना मत मुझे, मैं बता रही हूँ। लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना, वैसे ही मैं कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट डाल दूंगी। और मैं इसलिए गायब हो रही हूँ सखियों क्योंकि मेरे घर आ रहे हैं गेस्ट। और आप सबको पता है मेहमान भगवान होते हैं ना, तो भगवान का सम्मान करना चाहिए। वहाँ पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती रहूँगी, तो इसलिए मैं तो तब करूँगी ना जब मैं अकेली होंगी। तो सखियों अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में, मुझे थोड़ा पूजा के फूल लाने। बहुत दिन हो गए हैं भगवान जी के मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए। और तब तक आप वो देखो जो थोड़े से सवाल आपने मुझसे किए थे ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। बीच बीच में शूट करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हो पा रहा था, पर किया तो है। तो मार्केट में आप लोगों को नहीं लेके जा रही हूँ सखियों, मार्केट में और पार्थू जा रहे हैं। आप लोग घर पे बैठो, कुछ लोग घर पे भी होने चाहिए। पीछे से अनूप अगर आ गए तो फिर घर बंद होगा, तो आप लोग यहीं पे बैठ के बाकी की वीडियो देखो, मैं आके फिर आपसे मिलूंगी, ठीक है? और आंसर दूंगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं दूंगी क्योंकि बहुत कम लोगों ने आंसर दिए हैं। मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी, बड़े बुजुर्ग तो चुप ही बैठते हैं, हम सबको जवाब देते रहे। चलो तुम वेट करो, मैं आती हूँ। और आप में से कोई सखी पूछ रही थी कि सीमा इन कंटेनर्स के प्राइस क्या है, कहाँ से लिए? तो ये मैंने लाइफस्टाइल से लिए हैं। इनके प्राइस है 800 में। ये इसका वो, हाँ ये देखो, जूम हो जा, ये देखो 399 यानी कि 400 रुपीज़। 400 यानी 800, ठीक है? तो 800 के ये दोनों ही कंटेनर आए हैं एंड ये मेटल में। ये मैंने मना किया था ना साथ नहीं आएंगे बोल के, फिर भी आ गए आप लोग। मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार, घर पे भी रहो, घर भी तो देखना होता है। साथ। चलो अब आ गई हो तो झोले बोले उठाने पड़ेंगे मेरे संग, जो मैं सामान लूँगी, ठीक है? चलो बी रेडी, ठीक है ना पार्थू? इनसे उठवाएंगे झोला, ठीक है? बोलो उठाओगी मौसियों? उठाओगी मौसियों? हाँ उठाएंगी, क्यों नहीं उठाएंगी? तो चलो सखियों, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का। और हाँ, और मैं बस पूजा के फूल लेने आई हूँ और कुछ भी नहीं लूँगी क्योंकि ये सारी सिरदर्दी अनूप ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेते हैं। सब्जी भी मैं ले आऊँगा, राशन भी मैं ले आऊँगा, तो ले आओ भाई, मैं क्या करूँ? मैं तो हेल्प करना चाह रही थी। मैंने कहा सब्जी मैं ले आती हूँ। बोले नहीं तुम कहाँ जाओगी, मैं मंडी से लेके आऊँगा, मंडी में थोड़ी सस्ती मिलती है और जहाँ हम रहते हैं ना यहाँ थोड़ा महंगा मिलता है। तो वो भी बात सही है, 4 पैसे बचाने भी ज़रूरी है। बच्चा बड़ा हो रहा है ना बच्चा? चलो ठीक है सखियों, तो मैं जाके सामान खरीदती हूँ, ओके? The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. देखा था कि आ गया है।
चलो भैया को आगे जाने दो। 5:30 बजे आए थे। देखो सखियों, इतना लकी है ना ये। उस दिन रास्ते में मुझसे चॉकलेट मांग रहा था, तो दर्शन करने गए तो इसको चॉकलेट मिल गई। हाँ बात। और आज आपने मम्मा से क्या मांगा था? बनाना। और आज इसने मुझसे बोला मम्मा प्लीज़ बनाना ले लो, तो हम मंदिर गए तो उसको बनाना मिल गया। इसे कहते हैं लकी मैन। In the great outdoors, forever free. तो आपने देखा, थक गए हम। और वो गार्ड भैया हमारा सामान लेके आए, क्योंकि हमने कल से सामान मंगा के रखा हुआ था। इतना भारी था ना, लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी मैंने उनको बोला बाहर रख दो, बस अब मैं लेके जाती हूँ। तो ये रहा हमारा सामान। तो चलो मैं उठा के अंदर रख देती हूँ। और सखियों चुगली करें? नहीं भैया, चुगली नहीं करूँगी। आज तो उस कहानी का जवाब देना है ना अपनी सखियों को। तो चलो सखियों, जल्दी से उस सवाल का मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि उस औरत ने किसको बचाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना या समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो सखियों। आई मम्मी मम्मी, देखा सखियों? मैंने नहीं देखा। तो कुछ देखा आपने? मेरे मुंह से सिर्फ माँ ही क्यों निकला? मैंने क्यों नहीं बोला आई पार्थ, आई अनूप, या अपने किसी ब्रदर का नाम, या हे भगवान तक नहीं बोला। मैंने सिर्फ क्यों कहा आई माँ? क्या हमें बचपन में सिखाया गया है कि जब चोट लगेगी तो सिर्फ माँ ही कहना है? नहीं ना। तो उस औरत ने बचाया अपनी माँ को। अब क्यों बचाया? उसने अकॉर्डिंग टू कहानी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इसको ही बचाना चाहिए। उसने बचाया था। और बेटा तो देखो सखियों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अकॉर्डिंग टू कहानी ऐसा था कि वो अपनी माँ को बचाती है। वो क्यों बचाती है अपनी माँ को? तो उन्होंने हमें बताया था, जो भी कहानी पढ़ के सुनाते थे ना, उन्होंने हमें बताया। मुझे इतना कुछ धुंधला धुंधला सा याद है, परफेक्ट याद नहीं है, बट ये याद है कि उसने अपनी माँ को बचाया था। तो उसने अपनी माँ को काफ़ी सोचती है वो लेडी, और वो ये सोचती है कि उसका एक मन तो कह रहा होता है कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, मैं अपने बच्चे को बचाऊं। फिर पति और भाई को लेके वो इतना कंफ्यूज नहीं होती, लेकिन अपने माँ और बच्चे को लेके वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अब उसे इन दोनों में से चुनना होता है कि मैं किसे बचाऊं। तो वो सोचती है कि जीवन में औलाद तो दोबारा पाई जा सकती है, जीवन में पति दोबारा पाया जा सकता है, जीवन में भाई भी दोबारा आ ही जाते हैं। केवल एक जननी है जो दोबारा आपको जीवन में नहीं मिलती। जननी केवल एक बार आपके जीवन में आती। 2 थैले कौन से वाले लाने? सफेद वाले? कितनी देर में आऊं? चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके चलो भाई सखियों, पति सामान लेके आए, नीचे बहुत ज़्यादा सामान है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं सुना रही तुम लोग को कुछ भी। चलो बाय। तो देखो सखियों, मैं क्या कर रही हूँ, मेथी छील ली है, बहुत सारे लहसुन छील रही हूँ, बहुत सारे प्याज, अदरक, टमाटर, सब कुछ करने वाली हूँ। अभी कर रही हूँ क्योंकि कल सुबह सुबह गेस्ट आ जाएंगे। तो शायद जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक तो मुझे अभी ये भी नहीं पता कि मैं ये व्लॉग कब एडिट करूँगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज रात सोऊंगी नहीं ना, तभी सब काम हो पाएगा। तो सच में आज पूरा दिन भी बिजी रही, तैयारी कर रही थी। और ये सब मैं पता है करके क्यों रख रही हूँ, क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7 करीबन 7 जनों का खाना बनाना है। और ऑब्वियसली जब मेहमान घर में आते हैं तो 2-3 तरह की सब्जी एक टाइम बनती ही है। तो वो सब, और सबको अच्छे से ट्रीट भी करना है। तो हर चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, वरना उस टाइम आप बहुत हसड़ पसड़ हो जाएगा आपको। तो बस मैं वही कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ ना, इन सबको छील छाल के थोड़ा सा मसाला बना के अभी रख दूँगी, ताकि ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये जो बहुत बड़े लगते हैं, ये मुझे ना करना पड़े, मैं इनसे बच जाऊँ। तो बस मैं मसाला बना के ना तैयार करके रख दूँगी, ताकि जब मुझे कोई सब्ज़ी बनानी हो, फ्रिज से वो मसाला निकाला, कुकर में डाला और सब्जी डाल दी। तो इससे क्या होगा, मेरा बहुत टाइम बचेगा और मैं बाकी के काम अच्छे से कर पाऊँगी। तो बस वही कर रही हूँ मैं। और पता है, मुझे पता नहीं है कि मैंने वो आंसर क्या दिया है, कैसे दिया है, मुझे खुद नहीं पता। अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है कि नहीं दे दिया। तो यार आज के लिए ना मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं साथ साथ में आप लोगों को लेके भी चल रही हूँ।
क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता है कि मेरी सखियाँ ना फिर वेट करेंगी, और अगर एक पोस्ट भी नहीं डालूंगी तो पोस्ट भी सबके पास तो पहुंचती नहीं है। फिर सब बोलते हैं सीमा आप डेली व्लॉग नहीं डाल रहे, आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया। इसीलिए ना आज मुझसे जैसी भी वीडियो बन गई ना सखियों, मुझे माफ़ करना। और ये रियलिटी मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना, व्लॉग का मतलब यही होता है कि जो आप कर रहे हो वो आप थक गई, वो आप करते हुए दिखाओ। और मेरा तो फेस भी मुझे लग रहा है साफ नहीं आ रहा, काला काला सा रहा है ना, ऐसा लगता है कि काला काला हो गया, ऐसे ही करके बैठना पड़ेगा। तो सॉरी इतनी देर तक आप लोग काला फेस देखते रहे। तो बस आज के लिए ना जैसी भी ब्लॉगिंग है आपके लिए यही है रियलिटी, तो सच में यही हो रहा है। ठीक है, तो फिर चलो अब मिलेंगे 3-4 दिन बाद, ठीक है। और प्रमोद जी ने भी मुझे बहुत सारी वीडियोस भेजी है, मुझे पता नहीं है मुझे कब टाइम मिलेगा, मैं कैसे सब कुछ करूँगी मुझे नहीं पता, ऐसे क्यों। बस अभी मेरी पहली प्रायोरिटी है कि जो घर में मेहमान आ रहे हैं उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो मेरी तरफ से। तो चलो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। और पार्थू ने तो कह दिया आपकी क्या बोला था, मैं तो भूल गई, लंबी उम्र हो, क्या बोला था, भगवान करे आप सबकी लंबी उम्र हो। चलो लब बोल, आई मिर्ची लग गई रे आँख में, चलो लब बोल, बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों। तो ये मैंने प्याज पूरा इतना छीला था सबको पीस के, और थोड़ा तेज पत्ता डाल के सरसों ऑयल में पीस लिया। ये है लहसुन अदरक और ये है टमाटर। तो बस इन तीनों को पका के अच्छे से मसाला रेडी करके फ्रिज में रख दूंगी, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाता है, मतलब मेरे 2-3 दिन तो निकल ही जाएंगे। तो ये देखो, तो ये मेरा लहसुन और अदरक भी मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। यहाँ मेरा प्याज भुन रहा है। तो आप इसमें कोई मसाला मत डालना सकियो, कोई मसाला नहीं, सिर्फ आप इसको अच्छा थोड़ा ऑयल डाल के उसमें आपको भूनना है। तो ये आपकी किसी भी सब्जी में काम आ सकता है, मतलब सब सब्जियों में तो नहीं, जो सूखी सब्जी है उसमें आप अलग से काट लेना, बट ये रेडी करके रखोगे ना, पर ये रेडी करके रखोगे ना तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम निपट जाएगा। मतलब चम्मच से 2 करछी मसाला डाला और जो भी सब्जी डाली, मसाले भुने, बन गई। लहसुन नहीं काटना, टमाटर प्याज सब बच जाओ। तो ये थोड़ा सा टिप है आपके लिए, करके देख लेना। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डालूँगी, वो भी थोड़ा सा, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और अपना पानी छोड़ दे। तो ये देखो सिर्फ 2 चम्मच नमक, जिससे ये पानी छोड़ दे टमाटर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर हमें सब्जियों के हिसाब से भी तो टमाटर में नमक डालना पड़ता है ना। तो बस अब इसको हल्की आंच में मैं कम से कम 15-20 मिनट पकने दूँगी। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. पता है कितने बज रहे हैं? 12:30। पार्थू और अनूप सो चुके हैं, मैं मसाला बना रही हूँ। बन गया बस। 10 सब्जियां बन सकती है इस मसाले से, 7-8 जनों की। तो रेडी है, सक्सेस। डांकी रिटिक डिंग डिंग, डांकी रिटिक डिंग डिंग, डांकी रिटिक डिंग डिंग, डांग चिक डांग चिक डांग चिक डंग।